अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर प्रोफेसर सुहेल इजहार और मैं आपको करवाऊंगा मैथ्स इन इजी वे। तो इसी क्वेश्चन का हम थ्री पार्ट कर रहे हैं। इसी तरह अब आपने ये इनको क्या करना है, देखिए यहाँ कुछ चीज कॉमन आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरह नॉट टू कॉल द क्यूब, ये क्यूब रूट है। अगर कुछ कॉमन लेने तो ठीक है, नहीं ये आपका आंसर है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे रैशनल और द इनरैशनल नंबर और इन दोनों में फर्क क्या है। जब हम किसी भी दो वैल्यूज को डिवाइड करते हैं और उसका आंसर क्या आता है, वो चलता जाता है। तो जब वो कंटिन्यूस चलता जाता है और उसका कोई आखिर नहीं है, एंड नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं, द इनफाइनाइट सीरीज कहते हैं और उसी को हम रैशनल नंबर भी कहा जाता है। द एग्जाम्पल 1.3333, ये कभी भी खत्म नहीं होगा, ये चलता जाएगा, उसे आप क्या बोलेंगे, द रैशनल नंबर। इसी तरह 1/6 है, देखिए अगर 0.1666, अब ये चीज खत्म नहीं हो रही, कंटिन्यूस होती जा रही है, चलती जा रही है। जो चीज चलती जाती है उसे आप क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। फिर इसी तरह 4/9 को जब हम क्या करते हैं, वो डिवाइड करते हैं 0.4444। अब ये जो बार है, बार इज कॉल्ड द कंटिन्यूस फ्रैक्शन। जो कंटिन्यूस फ्रैक्शन होती है तो उसे आप क्या क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर कहा जाता है। द इनरैशनल नंबर बेटा, इनरैशनल नंबर क्या होता है कि जब आप किसी भी दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो पॉइंट्स के बाद आपकी वैल्यू जो है वो रिपीट नहीं होती है। जैसे 14, 15, 19, 2.71, 8, 28, 18, 1.4, इसमें क्या हो रहा है, तो वैल्यू आपकी जो है वो तो रिपीट नहीं हो रही। लेकिन जो आपके रेग्रेशन वैल्यूज में वहां क्या हो रहा था कि वैल्यू पॉइंट के बाद क्या हो रही थी, कंटिन्यूसली मतलब सेम आ रही थी, 4 4 5 5 6 6। जब ऐसी फॉर्म आती है तो उसे आप क्या बोलते हैं, रैशनल। और जब आपके पॉइंट के बाद जब वैल्यू जो है वो तो रिपीट नहीं होती, उसे आप क्या क्या बोलते हैं, इररेशनल नंबर कहा जाता है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 1। देखिए पार्ट 1 में डेफिनेशन के लिहाज से जो मैंने आपको पहले बताई है, तो पॉइंट्स के बाद वहां पे वैल्यू क्या हो रही है आपकी, बार बार तो रिपीट हो रही है, उसे हम बोलते हैं रैशनल। फिर इसी तरह 0.6 बार जो आगे कॉन्जुगेट भी कहते हैं, बार भी कहते हैं, वो भी वैल्यू क्या हो रही है आपकी, बार बार तो रिपीट हो रही है, तो वो भी आपका क्या होगा, रैशनल होगा। जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में डेफिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी जो बताई है, उसमें पॉइंट के बाद वैल्यू जो है वो आपकी तो रिपीट नहीं हो रही, तो उसे हम क्या बोलते हैं, द इररेशनल। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 बेटा, जब भी वैल्यू स्क्वायर रूट में आएगी वो ऑलवेज क्या होगी, द इररेशनल नंबर है। आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट उसको क्या करते हैं, द इररेशनल नंबर कर दें। पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 ई, जो ई की वैल्यू ऑलरेडी मैंने आपको डेफिनेशन में बताई थी, ये भी वैल्यू क्या होती है, तो रिपीट होती है, तो रिपीट नहीं होती है, तो वो भी क्या होता है, द इररेशनल है। पाई की वैल्यू भी क्या होती है, तो पॉइंट के बाद वैल्यू तो रिपीट नहीं होती, पाई इज आल्सो कॉल्ड इज कॉल्ड द इररेशनल नंबर। पार्ट नंबर 7, क्योंकि स्क्वायर रूट में आ गया, तो स्क्वायर रूट में जितनी भी वैल्यू आएंगी वो ऑलवेज क्या होंगी, तो इररेशनल होंगी। पार्ट नंबर जो 8 है, वहां पे भी दोनों वैल्यू क्या आ रही है, स्क्वायर रूट में आ रही है, तो वो भी आपका क्या होगा, तो इररेशनल है। जो पार्ट नंबर 9 है, उसमें अगर आप देखिए, जब आप 4 को 15 पे डिवाइड करते हैं तो पॉइंट्स के बाद वैल्यू जो है वो तो रिपीट नहीं होती, वो भी क्या होगा, तो इररेशनल है। और लास्ट पार्ट जो 10 पार्ट है, उसमें दोनों वैल्यू में क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट आ रहा है, तो वो भी आपकी क्या होंगी, तो इररेशनल नंबर होंगी। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो पेपर के लिहाज से इतना आम नहीं है, तो ये आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। We express the following as a rational number p of q, where p and q are the integer and q is not equal to 0. So first of all part 1 है, देखिए this line is show point continuous fraction, continuous fraction। और ये मैंने आपको बताया भी था पहले कि रैशनल नंबर, जो चीज पॉइंट के बाद कंटिन्यूस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर कहा जाता है।
तो आपने इसको क्या कर लिया, आपने सपोज कर लिया कि दिस इज कॉल्ड द एक्स। अब क्योंकि पॉइंट के बाद एक वैल्यू है, जब पॉइंट के बाद एक वैल्यू आएगी तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विद 10, दिस इक्वेशन नंबर 1। अब आपने जब देखिए पॉइंट के बाद जब वन वैल्यू, पॉइंट के बाद जब एक वैल्यू आएगी तो आप उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप 10 से करेंगे तो ये क्या 10x 4.4444, दिस इक्वेशन नंबर 2। जब ये दो फॉर्म्स आए अब आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट in the equation 2 and 1, आपने इन दोनों को माइनस कर देना है। तो आप क्या करेंगे, 10x 4.4444 और 1 आ गई 0.4444। अब देखिए जब हम माइनस करेंगे तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 या 1 है, तो 10 में से 1 गया तो 9 एक्स आ गया, और यहाँ पे ये पॉइंट के बाद 4, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये कैंसिल हो गया, तो एक्स आ गया आपके पास 4/9। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0.44 ही आएगा। ये आपका आंसर है। ये पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट में आ जाए तो सेकंड पार्ट में भी आपने वही करना है 0.37, क्योंकि कंटिन्यूस रखना है, 37373737। अब आपने इसको क्या कर दिया, सपोज कर लिया x इज इक्वल टू 0.37 अब देखिए पॉइंट के बाद क्या आ रही है, दो वैल्यूज आ गई। यहां पॉइंट के बाद थी ओनली वन वैल्यू, तो फिर आपने इसको क्या किया था, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विद 10। अब आप क्या करेंगे, द मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विद 100, याद रखिएगा। जब पॉइंट के बाद दो वैल्यूज आ रही होंगी फिर आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई विद 100, दिस इक्वेशन नंबर 1। तो क्या आ गया 100x। अब जो पॉइंट बाद आएगा वो 37.37373737। अब ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बेटा। अब आपने सेम उसी तरह जैसे यहां पे किया है तो आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इन द इक्वेशन 2 and 1 के आपने माइनस करना है 100x 37.37373737 x 0.37373737। तो ये देखिए ये यहां 1 है तो ये आ गया 99x, आपने माइनस करके साइन x आ गया और ये आ गया 37, तो ये आ गया x ओवर 37/99। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 0.37 ही आएगा। पार्ट नंबर जो 3 है बेटा वो सेम है, ठीक है। यहां भी पॉइंट के बाद क्या आ रही थी, दो वैल्यू, और यहां भी पॉइंट के बाद क्या आ रही है, दो। तो आप क्या करेंगे, लेट करेंगे x 0.2121212121। जब आपने ये बार खत्म करना ना, बेसिकली तो विच वैल्यू इज द कंटिन्यूस फ्रैक्शन। जब आपने इस लाइन को खत्म करना है तो 0.212121 चलता जा रहा है, और यही हमारी क्या होती है, रैशनल नंबर को ही ये लाइन क्या कर रही होती है, रिप्रेजेंट कर रही होती है। फिर आप क्या क्या करेंगे, द मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विद 100, दिस इक्वेशन नंबर 1 to 21.2212121, दिस क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। अब हम फिर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 2 and 1। तो आपने जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100x 21.21212121 0.212121 और 21। जब आप माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, 99x और ये आ गया 21, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ गया 21। तो x इज इक्वल टू 21/99 और ये हमारी फ्रैक्शन, और ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो सॉल्व हो गया। अच्छा देखिए बेटा, जब भी आपने कोई भी रैशनल वैल्यू है जो पॉइंट में वैल्यू आती है, हम रैशनल कहते हैं, जब आपने उसको P of Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है
तो उसका क्या है, अगर हम तो शॉर्ट मेथड में देखते हैं तो पॉइंट के बाद अगर एक वैल्यू आ रही है, पॉइंट के बाद एक वैल्यू है और ऊपर बार है, कंजुगेट है या हम लाइन कहते हैं, जो भी आपको कंटिन्यूस भी, तो जब पॉइंट पर एक वैल्यू है तो आपने उसको ऑलवेज 10 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। और जब पॉइंट के बाद दो वैल्यू है, देखिए पॉइंट पर दो वैल्यू है तो फिर आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। अगर पॉइंट पर तीन वैल्यू आ गई तो फिर आपने उसको 1000 से करना है मल्टीप्लाई, ये याद रख लें। क्वेश्चन 4 के अंदर का नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग, बेटा ये भी आपके एमसीक्यू में पेपर में आ सकता है, ये बहुत अहम है, सिर्फ प्रॉपर्टी नाम बताने। पार्ट 1 में क्या हो रहा है, पार्ट 1 के अंदर द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है, जहां तीन वैल्यूज आएंगी वहां पे क्या आएगा, द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। पार्ट 2 के अंदर दो वैल्यूज आ रही हैं, जहां पे दो वैल्यूज आ रही है वहां पे आएगा क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी विद एडिशन। थर्ड पार्ट के अंदर जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है द इनवर्स प्रॉपर्टी। चौथे पार्ट के अंदर बेटा देखें, जब लेफ्ट हैंड साइड देखें और राइट साइड देखें, लेफ्ट साइड के अंदर एक चीज क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, और दो क्या हो रही है, ऐड हो रही है। जब ऐसी फॉर्म आती है तो उसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन विद एडिशन। पांचवी में देखें 16 प्लस 0, जब भी कोई चीज जीरो में ऐड हो रहा होता है विच इज कॉल्ड द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। पार्ट नंबर 6 में क्या आ रहा है, द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखिए 1 को आप जिससे मर्जी मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर वही वैल्यू आ जाती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। पार्ट नंबर 7 देखिए, पार्ट नंबर 7 मैंने आपको पहले बताया, जहां तीन वैल्यूज आ जाएंगी वहां पे ऑलवेज क्या होगा, द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अभी इन में क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई आ रहा है, तो इसे आप क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। पार्ट नंबर 8 जहाँ दो वैल्यूज आ रही हैं और दोनों वैल्यू आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, और उनके मल्टीप्लाई करने से आंसर में कोई चेंज नहीं आता, उसे हम क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी विद मल्टीप्लिकेशन। ये आपका क्वेश्चन 4 बेटा हल हो गया। Thanks for watching. To support our channel, hit that like button, subscribe it, and share it with your friends.